हेलो एवरीवन। तो रात के बज रहे 11:30 और मैं आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। और जो भी एसएससी के एग्जाम्स है, आप सबसे पहले उसके पैटर्न देखिए, पुराने क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। तो वही मैंने कोशिश की है। इसमें अराउंड 35-40 क्वेश्चन होंगे, आज मैं कवर कर रही हूँ। आपका जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा, ये क्वेश्चंस आपको चैनल पे दिखते रहेंगे। क्वेश्चन हिंदी में है और सारे ही एग्जाम्स में आए हुए हैं, पुराने एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। थोड़े पुराने भी आपको लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट पैटर्न पता चलेगा कि क्या है, क्या किस तरीके से आता था। कई बार रिवाइज होते हैं, पुराने क्वेश्चंस रिवाइज होते हैं, तो हमें एक बार देख लेना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आते थे। अच्छा, इस वीडियो लेक्चर में मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री, इन दोनों के कुछ मिक्स क्वेश्चन डाले हैं। आप देखिए, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, फटाफट हम कर लेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ठीक है। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? आंसर है गाय। ठीक है। तो ये आपका देखिए, अब 2005 में आया था एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा, यानी ग्रेजुएशन लेवल की जो परीक्षा होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यन जो थे, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर मिली या कहाँ है? तो सप्त सिंधु पर ये मिली। और ये क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कृषि। और ये आपका एसएससी संयुक्त हायर जो H+2 स्तरीय जो परीक्षाएं होती हैं 2014 की, उसमें आया हुआ है। क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्स मूलर। एसएससी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2006 में आया हुआ है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? और तो इसका करेक्ट आंसर है जौ। और इसको यप्पी कहते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम 2012 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है तांबा। एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट एग्जाम 2007। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन कौन सा था? तो दूध और उसके उत्पाद जो थे वो उनका जो है प्रमुख भोजन था। और ये आपका एमटीएस वाला जो परीक्षा से रिलेटेड है, 2008 का क्वेश्चन है। तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद। वेद का मतलब क्या होता है? तो वेद का मतलब ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए, दो दो एग्जाम में ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करता है? अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति ने अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति जो कि राजनीति में नहीं रहा हो, वो कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ठीक है। इसका राजकीय नीति निर्देशक तत्व यानी सॉरी सिद्धांत। एसएससी एमटीएस का ही ये क्वेश्चन है और ये 2013 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभाले रहते हैं? तो केंद्रीय जो मंत्री होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति की जो जब तक इच्छा रहेगी तब तक वो पद संभाले रहेंगी। आपका एमटीएस का एग्जाम में आया हुआ है 2008। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। 2002 में आया हुआ है। ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, तो अब उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का होता है। ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्य करने के सदस्य। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो जो राष्ट्रपति के अंडर में जो कार्य जो सदस्य होते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस 2013 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो मतदान का जो अधिकार होता है वो राजनीतिक अधिकार होता है। एसएससी एमटीएस 2013 का।
मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका उच्च न्यायालय और उसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, दोनों को ही ये दिया गया है, ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो मौलिक अधिकार है उनकी सुनिश्चित उनको भोगने को सुनिश्चित करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान है? ठीक है, कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार की बात करता है? अनुच्छेद जो 14 होता है वो जो है आपका राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए है? केवल भारतीयों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ या राइट कह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, तो वो केवल भारत के नागरिकों के लिए है। ये आपका 10+2 स्तरीय जो एग्जाम है 2012 में आए हुए हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कब निलंबित कर सकते हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं? तो वो आपको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऐसा किया जा सकता है, और ये एमटीएस 2018 का क्वेश्चन है कि कोई जो धर्म होता है, कोई भी धर्म है, ठीक है, किसी धर्म के संवर्धन के लिए, यानी कि किसी धर्म को आपको प्रमोट करना है, तो उसके लिए आपसे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री रहेगा। टैक्स फ्री रहने की उसकी गारंटी है, और ऐसा अनुच्छेद 27 में बताया गया है। ये एसएससी 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ, मैट्रिक स्तरीय यानी कि एमटीएस लेवल का ये एग्जाम है। ये एमटीएस लेवल एग्जाम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो माइनॉरिटीज हैं उनकी हितों की रक्षा का जो अनुच्छेद, वो किससे रिलेटेड है? तो ये आपका अनुच्छेद 29 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद करती है ये। नेक्स्ट। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में जो है भाग ही नहीं लिया था? चौधरी चरण सिंह थे, जिन्होंने कार्यकाल के दौरान अपना जो कार्य चल रहा था उस समय उन्होंने संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऋग्वेद। और ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा में आया हुआ है 2012 में। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। कोई कमी, कोई सुझाव आपका, जरूर मैं उस पर काम करूंगी। इस तरीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर काम का लगता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सुझाव, आपके सुझाव का, आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगी। धन्यवाद।